नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। गांव देहात में गांव गांव घर घर जाकर शिक्षा की अलग जगाने वाले एकल अभियान के तहत जो भी शिक्षिकाएं इस अभियान से जुड़कर शिक्षा दे रही हैं, संस्कार युक्त शिक्षा दे रही हैं, आज उनका अमेठी के भेटुआ ब्लॉक के हारीपुर ग्राम पंचायत में समाज सेवी सूर्यभान तिवारी द्वारा सम्मान समारोह कार्यक्रम के अंतर्गत उनका सम्मान किया गया। आए हुए हैं हमारे सैन्य के सबके उनको लोगों सबको ऐसा वातावरण देखो, भगवान का नाम आप ले रहे हैं, ऐसे माहौल में राम की चर्चा करने का मन करता है, इसलिए राम की चर्चा कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम से उस विषय का संबंध नहीं है। राम है कौन? आपकी संस्था का नाम जैसे एकल सब मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। गांव देहात में हम लोग मौजूद हैं। ये अमेठी है, अमेठी का एक ब्लॉक है, भेटुआ ब्लॉक, हारीपुर ग्राम पंचायत है। और यहाँ पर जो है एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जहाँ पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पे एक अभियान चलाया जाता है, एकल शिक्षा अभियान। उसके तहत जो भी महिलाएं शिक्षिका के रूप में शिक्षा देती हैं उनके सम्मान समारोह का एक कार्यक्रम है। और उस कार्यक्रम में जो इसके आयोजक हैं सूर्यभान तिवारी जी हैं, जो समाज सेवी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, गांव देहात के जो एकल विद्यालय की महिलाएं हैं जी, गांव में जाकर के जो परिश्रम कर रहे हैं कोरोना संकट में, और बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत किया जो है, जाकर के बच्चों को पढ़ाना लिखाना जो भी है, इसमें आज उन लोगों को बुला करके हम सूर्यभान तिवारी समाज सेवी में हमने उनको सम्मानित किया गया। अच्छा। और लगभग वो ऐसे करते रहेंगे जो है। और इस संकट में ऐसे लोग अगर आ जाए हैं तो उनका सम्मान करना हमारा सौभाग्य है, हम सम्मान करते हैं। अच्छा। एकल जो ये विद्यालय अभियान है, इसका एक क्या मतलब लक्ष्य है? इसके तहत क्या क्या कौन कौन सी शिक्षा इसमें जोड़ी गई है, किन किन लोगों को इसमें जोड़ा गया है, कैसे पढ़ाई लिखाई का काम होता है, कुछ इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? देखिए, इसमें बहुत तरीके की पढ़ाई लिखाई होती है। गांव में जाकर के महिलाएं भी है, पुरुष भी हैं, और हर तरीके की पढ़ाई, हर तरीके का मेहनत हम लोग जाके सम्मानित करते हैं लोगों को। और पढ़ाते में गांव में बच्चों को इकट्ठा कर लेते हैं, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे जो भी हैं, महिलाएं जो है परिश्रम करती है, जाके पढ़ाती है जो है, और पालन पोषण भी दिया जाता है कई तरीके का उसमें जो है। हाँ, इस कोरोना संकट में महिलाओं को सम्मानित करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आभार और शुभकामनाएं भी देते हैं कि जो गांव देहात में शिक्षा को बढ़ावा दे रही हैं महिलाएं, जो इससे जुड़ रही हैं, अपने दैनिक कार्यों से समय निकालकर शिक्षा की ओर वो समय दे रही हैं, लोगों को शिक्षित करने का काम कर रही हैं, जिससे निरंतर हमारा जो देश है वो आगे बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। क्या परिचय है आपका? हमारा परिचय, हम विश्व हिंदू परिषद से प्रखंड मंत्री भेटुआ ब्लॉक रमेश उपाध्याय। और आज जो कार्यक्रम हुआ हमारे बड़े भाई साहब सूर्यभान तिवारी जी के द्वारा हुआ, प्रखंड अध्यक्ष। और जो कार्यक्रम रहा बहुत बढ़िया रहा। सब महिलाओं को बुला के एकल विद्यालय के उनको जो है सम्मानित किया गया। और जो महिलाएं हैं एकल विद्यालय की, ये गांव जाके उनको पढ़ाई लिखाई सिखा रही हैं। बच्चों को जो बेसहारा है उनके लिए पैसा नहीं है फीस भरने का या कुछ भी है, उनको उन लोगों को शिक्षा दे रही हैं, और इसलिए उनको जो है सम्मान किया गया। एकल विद्यालय के बच्चों को अपने प्रखंड के अध्यक्ष श्री सूर्यभान तिवारी द्वारा सम्मानित किया गया। जो बहनें आई थी वो
समाज में काफ़ी मेहनत कर रही हैं। गरीब बच्चों को इकट्ठा करके जी। कम पैसे में वो पढ़ाते हैं, जी लगभग 3-4 घंटे। जी और इसलिए समाज में उनका सम्मान होना चाहिए। ये सब देखते हुए हमारे भाई साहब ने सब बहनों का सम्मान किया। जय श्री राम। जय नाम है आपका? अच्छा, किस तरीके से आप गाँव में शिक्षा को प्रदान करते हैं? गाँव में विद्यालय है या फिर कैसे शिक्षा देते हैं? बैनर आपका क्या नाम है? कहाँ पे आप शिक्षा देते हैं? घर पे आप कौन सा गाँव है? यहाँ पे कुछ जो एकल विद्यालय योजना से युवा के संच प्रमुख है। हमारा कार्य मतलब ये गांव में जो 30 विद्यालय, एक संच में 30 विद्यालय चल रहे हैं, एक ग्राम सभा में एक विद्यालय चलता है, इसके हम संच प्रमुख हैं। गांव में प्रत्येक ये जो बहनें हैं, आचार्य बहनें, ये छोटे छोटे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के संस्कार के माध्यम से ये धीरे धीरे बच्चों को जागृत कर रहे हैं। आज ये कौन सा कार्यक्रम था? ये आज कार्यक्रम हमारे यहाँ का आचार्य ओमकारकर्ता समारोह सम्मेलन कार्यक्रम था, जो कि बड़े भाई श्री सूर्यभान तिवारी जी के माध्यम से संपन्न हुआ। अच्छा, उनकी ओर से अब आचार्यों का सम्मान किया गया। जी ठीक है। और उसमें कुछ गुणवत्ता पर शिक्षा हुई है आप लोगों की शिक्षा अभियान में? यहाँ से हमें जब से जुड़े जो भी हमें नहीं जानकारी थी, धीरे धीरे आज करके मतलब समाज में उठना बैठना सारी जानकारी होते जा रही है। क्या नाम है आपका? संजय कुमार क्या काम करते हैं आप? जी, कलेक्ट्रान का जो सुल्तान ग्रामीण अंचल का कार्य चलता है, कलेक्ट्रान का ये कौन सा कार्यक्रम था? बाकी जो है सारी क्या नाम है आपका? मैं अनुज तिवारी, मीडिया प्रभारी देवी पाटन से। आज जो है विश्व हिंदू परिषद के एकल विद्यालय से जुड़े शिक्षकों का सम्मान पंडित सूर्यभान तिवारी और मदन सिंह देवी द्वारा इस कार्यालय पर आयोजित किया गया है। जिस कोविड-19 महामारी में जो है ये शिक्षिकाएं घर घर जाकर या पेड़ के तले बैनर लगाकर जो है गरीब बच्चों को जो शिक्षा दे रही है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके लिए पंडित सूर्यभान तिवारी जी द्वारा देवी पाटन सेवा समिति की तरफ से जो है महिलाओं और बहनों का सम्मान किया गया है।